बहुत समय पहले महिषासुर की माता एक अद्वितीय रूपवती गंधर्व कन्या थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि अप्सराएं भी उनके सामने फीकी पड़ जाएं। वे चंचल स्वभाव की थीं और अपनी सखियों के साथ वन उपवनों में विहार करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक दिन वे अपनी सहेलियों के साथ एक शांत सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थीं। हंसी मजाक और पानी की छींटों के बीच अचानक उनकी दृष्टि सरोवर के तट पर बैठे एक तपस्वी आर्षि पर पड़ी। आर्षि गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। चंचल मन में शरारत जागी। गंधर्व कन्या चुपके से आर्षि के समीप गई और जानबूझकर कीचड़ मिला जल अपनी सखियों के साथ उछालने लगी। छींटे आर्षि के शरीर पर पड़े और उनका ध्यान भंग हो गया। तपस्या भंग होने पर आर्षि ने क्रोध से नेत्र खोले। वे समझ गए कि यह सब जानबूझकर किया गया है। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तूने बिना कारण इस सरोवर को कीचड़ युक्त कर दिया है। ऐसा आचरण तो भैंस करती है। तेरे कारण मेरा शरीर और मेरी साधना दोनों अपवित्र हुए हैं। अतः तू भैंस की काया धारण कर। ऋषि के वचन श्राप बनकर निकल गए। गंधर्व कन्या भयभीत हो उठी। वह हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और श्राप वापस लेने की विनती करने लगी। राशि का हृदय द्रवित हुआ, पर उन्होंने कहा, मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, परंतु इतना वरदान देता हूं, दिन में तू पूर्ण भैंस के रूप में रहेगी और रात्रि में अर्ध नारी अर्ध भैंस बन जाएगी। और जिस दिन तू संतान को जन्म देगी उसी दिन इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। यह कहकर आशी चले गए। उसी क्षण वह गंधर्व कन्या भैंस बन गई। दिन में वह पूर्ण भैंस रहती और रात्रि होते ही अर्ध नारी अर्ध भैंस का रूप धारण कर लेती। तभी से उसका नाम पड़ा महिषी। एक रात असुरों का राजा रंभ वन में विचरण कर रहा था। उसकी दृष्टि महिषी पर पड़ी। उसके अद्भुत अर्धनारी अर्ध भैंस रूप को देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा यह विचित्र रूप कैसा है? महिषी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। रंभ उसके साहस और सौंदर्य से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। समय बीता और महिषी गर्भवती हुई। उसी बीच रंभ ने देवताओं पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ और रंभ मारा गया। रंभ की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषी विलाप करती हुई उसके शरीर के पास पहुंची। उसी शोक और वेदना के क्षण में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का आधा शरीर भैंस का और आधा राक्षस का था। इसी कारण उसका नाम पड़ा महिषासुर। वह इच्छा अनुसार कभी पूर्ण असुर बन जाता और कभी विशाल भैंसे का रूप धारण कर लेता। आगे चलकर वही महिषासुर देवताओं के लिए बड़ा संकट बना। यह थी महिषासुर के जन्म की कथा।